हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला है आपका सीडीएसएल और दूसरा है आपका टीटीएमएल। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, क्योंकि खास तौर से हम बात करने वाले हैं सीडीएसएल के बारे में। तो अंत तक देखोगे तो ही सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा। और चलो स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं पहले सीडीएसएल के बारे में। अब आप जानते हो कि देखो यहाँ पे Q4 का आपको नंबर आया और नंबर जो कुछ खास आपको देखने को मिला नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग कुछ ऐसे फंडामेंटल चेक करेंगे कि क्या वो यहाँ पे सही था या नहीं, क्योंकि देखो बहुत सारे पैरामीटर आपका होता है जो चेंज हुआ है, तो वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे ही। लेकिन कुछ खास बात आप ये जान लो कि देखो, जब आपने बाय किया होगा इस स्टॉक को ना, तो आप यहाँ पे जरूर से फंडामेंटल आपने चेक किया होगा, कंपनी का क्या यहाँ पे लॉन्ग टर्म का क्या ग्रोथ होगा नहीं, वो भी आपने चेक किया होगा। लेकिन यहाँ पे आपने गलती क्या किया, एक हाई प्राइस में बाय किया। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि देखो, जब कोई स्टॉक को बाय कर रहे हो ना, तो बैकअप प्लान आपको जरूर रखना चाहिए कि यदि स्टॉक मान लो यदि मेरा यहाँ पे मूव आपका गलती हो जाता है, तो क्या नीचे मेरे पास यहाँ पे सपोर्ट है या नहीं। और यदि आपने बाय किया हुआ भी ना एक हाई प्राइस में, तो आराम से यहाँ पे आपको होल्ड करके चलना चाहिए। अब यदि आप ऐसा बोलोगे तो अभी बहुत सारे जो स्टॉक है अभी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे यदि आप चेक करो आपका इन्फोसिस, जहाँ पर उस स्टॉक का जो आपको हाई था ऑलमोस्ट आपको 1800 प्लस का, और अभी मिल रहा है आपको 1200-1300 के अंदर। ठीक है, 1300 आपको अंदर ही मिल रहा है। तो क्या वो स्टॉक यहाँ पे खराब हो गया क्या यहाँ पे आपको विप्रो जो ऑलमोस्ट आपको 700 तक गया था और अभी फिलहाल आपको 350-400 रेंज में स्टॉक मिल रहा है, तो क्या आपका जो विप्रो खराब हो गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपने गलती क्या किया कि आपने टेक्निकल चेक नहीं किया और आपने एक हाई प्राइस पे बाई कर लिया। लेकिन होल्ड करके चलो। यदि आप बहुत से लोगों की बात सुनोगे कि बहुत से लोग बोलेंगे कि यार ये स्टॉक खराब है, ये स्टॉक यहाँ पे सही है, तो आप हमेशा यहाँ पे कंफ्यूज रहोगे। तो इसलिए बोलता हूँ कि खुद से एक बार जो है एनालिसिस करो। बाकी जो डाउट एक्स्ट्रा हो आप कमेंट पे पूछना, मैं उसके बारे में आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। और यदि ऐसा कुछ हो जो ज़्यादा, यदि मैं आपको उस वीडियो को यानी उस कमेंट को यदि आपको रिप्लाई ना कर पाऊँ, तो एक जो है आपको वीडियो भी बना दूंगा। तो उसके लिए बस आप निश्चिंत रहो, बस आप कमेंट करो, ठीक है। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे इसके बारे में जो भी आपका फंडामेंटल चेंज हुआ फिर नहीं हुआ वो हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। कंपनी का यहाँ पे सबसे बेस्ट है आरओसी, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसका मतलब होता है कि यदि कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है, तो यही 100 रुपया एक साल बाद क्या बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, तो यहाँ पे 31% का ग्रोथ है, यानी कि 100 रुपया हो जाता है 131 रुपया 60 पैसा, जो एक बेहतरीन नंबर। क्योंकि मैंने कंपनी का जो है आरओसी हो या फिर आपका आरओई, दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे 12% से ऊपर देखने को मिलता है। फिर देखो यहाँ पे आपको जो डेब्ट टू इक्विटी, तो यहाँ पे 0 है, यानी कि कोई भी कर्ज नहीं है, यानी कि जिसके कारण हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, जो लास्ट में लिखा हुआ है। अब ऐसे तो इसका मतलब होता है क्या है ना, कि यदि कंपनी जो है 100 रुपया कर्ज ले रही है, तो वो उनका जो सेल्स हो रहा है वो कितने टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट 2810 टाइम है। तो कंपनी यहाँ पे कर्ज ही नहीं है, तो इसके कारण कोई भी यहाँ पे आपको जो है इंटरेस्ट कवरेज से बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा ही। और ये कोई अभी चेक करने का तरीका नहीं है। यदि जो बहुत सारी कंपनी जिसमें कर्ज है ना, उसमें यहाँ पे चेक करोगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, जो मैंने कल आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था, ठीक है। प्लस यहाँ पे आगे चेक करोगे कंपनी का, तो सेल्स में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, कमी। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, मार्केट में लोग तभी आते हैं जब नहीं तो मार्केट बहुत ज़्यादा आपको हाई रहता है, नहीं तो मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको लो रहता है। जब मार्केट आपको साइडवेज आपको चलता है ना, तो फिर लोग ज़्यादातर आपको जो यहाँ पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब ट्रेड करते भी हैं तो वो भी बहुत सारे लोग यहाँ पे मार्केट से आपको बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि देखो बहुत से लोग यहाँ पे आपका बिजनेस है, जॉब है, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते मार्केट को, जिसके कारण जो है इस तरह का यहाँ पे सेल्स आपको देखने को मिलता है। अब देखो, स्टॉक मार्केट तो एक आपका बिजनेस है ना। अब मान लीजिए आपका बिजनेस में यदि आपका मंदी रहेगा, तो फिर क्या आप लोग यहाँ पे आप पैसा लगाओगे? क्या आप यहाँ पे माल खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। आप यहाँ पे रुकोगे, आप यहाँ पे देखोगे कि स्टॉक यदि यानी जो भी माल है वो जब सस्ता होगा तो हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे, या फिर आप जो ये देखोगे कि जब माल बहुत ज़्यादा आपका महंगा हो जाए तो फिर हम लोग वहाँ पे सेल करेंगे। तो ये सब आपका फंडा होता है, और आपको स्टॉक मार्केट को हमेशा जो बिजनेस को लेकर ही चलना है। एक सेम बिजनेस ही है स्टॉक मार्केट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के हिसाब से तो सेल्स में यहाँ पे ग्रोथ हुआ है ऑलमोस्ट 4 करोड़ का, लेकिन जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे भी कमी आते हुए दिखाई दे रहा है। तो शायद यहाँ पे स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल सकता है नेक्स्ट मार्केट डे, यानी कि मंगलवार के दिन। अब देखो यहाँ पे जो टोटल एसेट है कंपनी का, वो यहाँ पे गेन हो रहा है, जो सबसे बेहतरीन चीज़ है। और यदि आप चेक करोगे जो सबसे खास है, वो यहाँ पे रिजर्व है ऑलमोस्ट 988 करोड़ से आपका हो चुका है 1109 करोड़। और ये जो तीन जो फंडामेंटल यानी कि शेयर कैपिटल और रिजर्व और आपका बोरोइंग, ये ही डिफाइन करता है कि आरओसी जो है कैसा नंबर होगा। यानी कि आरओसी का जो पैरामीटर है ना, वो यही तीन
नंबर को जोड़ करके वो नंबर आपको निकाला जाता है। तो इसलिए जो हम लोग सिंपल चेक कर लेते हैं कि क्या आरओसी है, उसके खुद ही आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर देखो यहाँ पे कैश फ्लो अभी तक जो है यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। बाकी अब यहाँ पे चेक करोगे इसका जो सेल पैटर्न, तो ये भी शो नहीं हो रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि जब तक इसका जो लेवल आपको 1000 के ऊपर रहता है तब तक यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए बाई कर सकते हो। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो इस स्टॉक को जितना आप यहाँ पे लो प्राइस से बाई करोगे उतना ही आपके लिए यहाँ पे बेनिफिट होगा। बाकी एक बार खुद से इसके बारे में आपको रिसर्च करना यहाँ पे कंपलसरी है, रिसर्च जरूर करना, क्योंकि देखो पैसा आपका होता है, रिस्क आपका होता है, प्रॉफिट आपका होता है, लॉस भी आप ही का होता है। तो यदि आप टाइम दोगे तो बेहतर होगा। ठीक है, तो 1000 का यहाँ पे आपको लगाना है स्टॉप लॉस, तो ही यहाँ पे ट्रेड दो फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए, वरना आप यहाँ पे वेट करके चल सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मार्केट डे में जरूर यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकता है। तो चलो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमसे यहाँ पे जानेंगे आपको TTML के बारे में। और देखो 2% का यहाँ पे गेन देखने को मिला था पिछले मार्केट डे में। ठीक है, 61 रुपया यहाँ पे बंद आपका हुआ है। और यदि आप इसका यहाँ पे चेक करोगे लेवल, तो क्या देखने को मिलता है, 5 दिन में यहाँ पे 3% तक यहाँ पे गिरावट, 1 मंथ में चेक करोगे तो यहाँ पे 5% का गेन है। और यदि आप चेक करो 6 मंथ में तो 40% का यहाँ पे जो है लॉस देखने को मिलता है। अब ये एक ऐसा शेयर है ही कि यहाँ पे अप्स एंड डाउन जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि देखो यदि आप यहाँ पे जो है आप शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए हो, यानी कि आज बाई करें 2 दिन बाद सेल करें, तो आप जो है यहाँ पे फोकस कर सकते हो। बाकी लॉन्ग टर्म पर्पस है तो आप इससे जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि बहुत से लोग जो यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं ये देख करके कि अरे यहाँ पे प्राइस था आपको 40 रुपया, यदि मैंने यहाँ पे बाई किया होता तो आज यहाँ पे 60 रुपया हो गया, तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो जाता आपको। ठीक है, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं सोचना है। ये एक ऐसा स्टॉक है कि यदि आज आप प्राइस देख रहे हो 60 रुपया, तो हो सकता है कि शायद 1 महीने के अंदर यहाँ पे चला जाए 200 रुपया या फिर 300 रुपया भी। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि 60 रुपये से घटकर आपका चला जाए 10 रुपया या फिर 5 रुपया। तो ये दोनों चीज़ को आपको समझना है, तो ही यहाँ पे कुछ भी करना है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप बस यहाँ पे शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए स्टॉक को बाई करो। बाकी यदि आप इसका कुछ फंडामेंटल चेक करोगे तो खुद ही आप लोग यहाँ पे समझ में आ जाए कि ये कैसा कंपनी है। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेल्स जो है, तो सेल्स यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे गेन है। ठीक है, जैसे ये कंपनी उस हिसाब से यहाँ पे सेल्स तो एक बेहतरीन ग्रोथ आपको दिखने को मिल रहा है। कंपनी का सेल्स भी सही, सब कुछ सही है। यहाँ पे आपको बात ये आता है कि इंटरेस्ट एक बार चेक करो, क्या है 379 करोड़ का इंटरेस्ट कंपनी पे की इस साल, यानी कि जो सेल्स आपका हुआ है 280 करोड़ का, और जिसमें से जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो यहाँ पे 133 करोड़ है। ठीक है, और उसमें से 379 करोड़ का यहाँ पे कंपनी आपको कर्ज ही पे कर रही है, तो उनका प्रॉफिट क्या होता है, लॉस हो जाता है, यानी कि -277 करोड़। तो इसलिए कंपनी फंडामेंटली बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। और यदि आप इसका यहाँ पे चेक करोगे कंपनी का जो है डेब्ट टू इक्विटी, तो ये तो यहाँ फिलहाल यहाँ ब्लैंक है। लेकिन यदि आप ये चेक करो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि यदि कंपनी 100 रुपया यहाँ पे कर्ज ले रहा है तो उनके पास जो है मात्र 24 रुपया ही है। ठीक है, यानी कि जो 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो उनका सेल्स आपका 24 रुपया ही हो रहा है, तो वो कैसे अपने कर्ज को कम करेगी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक बेस्ट फंडामेंटल में से एक है, और हर चीज़ जो है फंडामेंटल को आप लोग यहाँ पे फोकस करना है। बहुत कुछ आपको सिखाएगा, और जो डाउट बचे तो आप कमेंट में जरूर से पूछ लेना। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे अवॉइड करके चलो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस क्रिएट करके कुछ भी कर सकते हो, बाई या फिर सेल। तो यार इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद, और आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।